ज्ञानवान है और ज्ञान में हमेशा स्थित रहता है, और आनंद हमेशा वो आनंद में रहता है। तो अगर हम कभी दुखी हैं, इसका मतलब क्या, हम किस स्तर पे आ चुके हैं? शरीर के स्तर पे आ चुके हैं। शारीरिक स्तर का मतलब दुख है ना। लेकिन कोई अगर आत्मा के स्तर पर रहेगा तो कैसा रहेगा? हमेशा आनंद में रहेगा, क्यों? हमारा वो स्वरूप है। और क्या लक्षण है कि ये शरीर में कहाँ पे रहता है, किस एरिया में रहता है? हृत देश से अर्जुन तिष्ठति। हृत देश मतलब लेफ्ट साइड में, इस तरफ जो हार्ट वाला रीजन है, यहाँ पे रहता है। इसलिए ब्लड की पंपिंग वगैरह इधर से ही होती है। शक्ति हार्ट को कहाँ से पंपिंग करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मा है। और आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? परमात्मा से। आत्मा परमात्मा हमेशा साथ ही रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। किधर रहते हैं दोनों? वो इधर ही रहते हैं। तो सब कुछ के जो स्रोत है वो कौन है? तो आत्मा के भी स्रोत कौन है? वो भी भगवान। तो आत्मा को, शरीर को शक्ति मिलती है आत्मा से, और आत्मा को शक्ति मिलती है परमात्मा से। समझ पाए? तो जब भी आप अपने आप को वीक फील करो, कितने लोग को वीक फील करते हो? बहुत कमजोर फील करते हो? कभी करते हो? सभी? तो आपको शक्ति देने वाला कौन है? तभी भगवान का जैसे ही आप स्मरण करते हो, आपको एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कितनों का ऐसा अनुभव है कि जब हम वीक पड़े, किसी पे भरोसा किया, ये हमारी शक्ति दी, किसी ने शक्ति नहीं दिया, लेकिन भगवान को जैसे स्मरण किया, भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की, वैसे ही क्या हुआ? एक नवीन शक्ति का संचार हुआ। पता है कि तो आत्मा को भी शक्ति कहाँ से मिलती है? परमात्मा से। तो आप में से कितने लोग हमेशा शक्ति में रहना चाहते हैं, शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं? सभी? तो कब संभव है? जब हम हमेशा परमात्मा से जुड़े रहेंगे। जब भगवान से हमेशा जुड़े रहेंगे तो हमेशा शक्ति मिलती रहेगी। जैसे ही वो डाउन कर दिया, चार्जिंग पॉइंट बंद कर दिया, फिर क्या होगा? धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? अभी आप सब क्लास में क्लास 1 के जाएंगे, आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो जाएगी? हाँ, 100% फुल चार्ज। लेकिन धीरे 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 जब सैटरडे आएगा तब तक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। फिर संडे को 0 से स्टार्ट करना। हाँ? तो उसकी चार्जिंग हमेशा उसको चार्ज, आप दिन कई फोन जो है बिना चार्जर के चलते ही नहीं है, कि उसका चार्जर पर लगाया। जैसे ये भी ऐसे ही है क्या? नहीं, ये भी ऐसे ही है, देखो चार्जर पर लगा हुआ है। तो कितना भी इसमें क्लास कर लो, ये कभी डाउन होगा नहीं होगा, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? पावर पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं? सिमिलरली आप हमेशा चाहते हो चार्ज अप, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा भगवान से जुड़े रहना। कैसे कैसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं? क्या क्या करके? मुंह से ज्यादा हरि नाम लेकर के। भगवान ने मुंह किस लिए दिया है? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, चुगली वाली करने के लिए, क्या करने के लिए? केवल नाम लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इससे हम चार्ज अप रहते हैं। एक तरीका है। और क्या तरीका है? शास्त्रों का अध्ययन करके, गीता पढ़ते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, है ना? घर पे कीर्तन करते हैं या कीर्तन सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भक्तों के साथ धाम में जाते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इन सब चीजों से क्या होगा? हमेशा हम भगवान से जुड़े रहेंगे। जितना जुड़े रहेंगे उतना चार्ज अप रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यही तरीका है। और कोई दूसरा तरीका है क्या? नहीं। अगर आपको लगता है कि है, आप ट्राई करके देख लीजिए।
कितनों को अनुभव हो चुका है कि प्रभु जी और कोई तरीका नहीं है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, जितने भी चीजें थी सब कुछ ट्राई कर लिया। कौन कौन ऐसे लोग हैं? अच्छा, बाकी लोग अभी ट्राई करना चाहते हैं? हाँ, धक्के करना चाहते? कुछ अनुभवी लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए। कोई फायदा नहीं है, कितना भी ट्राई कर लो, अल्टीमेटली क्या हाथ लगता है? हताशा, निराशा, असंतुष्टि, परेशानी, दुख, एंजाइटी, टेंशन, नींद आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, ये सारी चीजें होता है कि नहीं? आजकल ये चीजें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्योंकि लोग सब कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं ट्राई कर रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं? कितना भाग दौड़ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं, कितना पापड़ बेलते हैं, लेकिन सारे पापड़ क्या होते हैं? टेस्टलेस, बेकार, है कि नहीं? तो मूर्ख व्यक्ति है जो कि आनंद को भगवान के अलावा ढूंढने का प्रयास करता है, उसको कभी नहीं मिलेगा और दुखी ही मिलेगा, है कि नहीं? और हम जो है वो भगवान है या नहीं है? कई लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं। आपने से देखा कि गुरुजी भी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, कहते हैं कि नहीं? तो क्या ऐसे गुरुजी भगवान है या नहीं? भगवान की क्या परिभाषा है? षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, वो सुंदर हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानवान हो, वो यशस्वी हो, वो वैरागी हो, वो शक्तिशाली हो, तभी वो भगवान कहलाए। कोई कहे कि मैं भगवान हूँ तो बोलोगे ठीक है, तुम उतना सुंदर तो नहीं लग रहे, है ना? तुम्हारी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, सफेद सफेद, रिंकल्स है। भगवान के तो रिंकल्स आते नहीं, कभी आते हैं क्या? नहीं आते। फिर चलो इसमें ही फेल हो गए। चलो एक ईंटा उठाओ, ईंटे को 5 मिनट तक ऊपर रखो हाथ, ठीक है, और 5 मिनट्स तक वो रख पाएगा? पता नहीं, रख ले। चलो 10 मिनट्स कर दे, 10 मिनट्स तक रखो। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या बोलेगा? बहुत दर्द हो रहा है, हटाओ। लेकिन भगवान ने क्या किया? कितने दिन तक उठाया? निरंतर, कोई ब्रेक नहीं लिया। ओनली 7 इयर्स के थे तभी। तो ये सब टेस्ट लेना चाहिए। जो भी बोले कि मैं भगवान हूँ, बोले ठीक है, अपना पहले परीक्षा दो, है ना? सुंदरता की परीक्षा दो, धन की परीक्षा दो, ज्ञान की परीक्षा दो। बताओ भगवद गीता का 17वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या है? तब समझोगा कि तुम भगवान। जैसे केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु ने, केशव कश्मीरी ने हवा की गति से 100 श्लोक सुना दिए, दर 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 दर, गंगा जी के ऊपर। और केशव कश्मीरी को लग रहा था कि मैंने तो इस छोटे से बालक को परास्त कर दिया, लेकिन वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तुमने 64 नंबर श्लोक में गड़बड़ी की है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है? 100 श्लोक में से भी इसने 64 नंबर श्लोक कैसे चूज कर लिया? उस 64 नंबर श्लोक में भी एक पर्टिकुलर वर्ड को कैसे चूज कर लिया, है ना? भवानी भर्तु, ये शब्द जो है गलत प्रयोग किया गया है। भवानी जो है वो पार्वती जी का नाम। भवानी का मतलब जो भव की पत्नी है, शिव जी की पत्नी है। भर्तु मतलब उसका पति, तो इसका मतलब उनके 2 पति हो गए, भवानी भर्तु में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान का क्या मतलब है? कि वह ज्ञानवान है। तो कोई भी अगर ऐसा बोले कि मैं भगवान हूँ, तो ऐसे ऐसे उनको चेक करो। क्या क्या चेक करो? धन है कि नहीं, सारा धन है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, रूप है कि नहीं, है ना, यश है कि नहीं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं? अफ्रीका वाले जानते हैं, अमेरिका वाले जानते हैं, भारत में भी कितने लोग तुम्हें जानते हैं। शिव जी तुम्हें जानते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं, है ना। कई लोग जो है साईं बाबा को भगवान भगवान के बैठे हुए हैं, देखा आपने? साईं बाबा का कोई भी शास्त्र में नाम नहीं है भगवान का, लेकिन जबरदस्ती उनको भगवान बनाया हुआ है अपने आप से ही। कई लोग जो है वो अभिनेता अभिनेत्री को भी क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं। उनके दांत टूट रहे हैं, वो आइसक्रीम खाते हैं, उनका दांत काम नहीं करता,
वो कैसे बने हुए भगवान बने हुए। तो ऐसे मूर्खता से लोगों ने किसी किसी को भगवान बना करके उनका दर्शन करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो भगवान कितने होते हैं? एक ही है, और बाकी सब उनके दास हैं। तो हम कभी भगवान बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। कितना भी प्रयास कर लो हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक है, आप में से कितने लोग भगवान बनना चाहते हो? ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कब एक दिन, किसी एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे? नहीं। किसका अभिलाषा रखनी चाहिए? कि हम उनके सेवक बन सके, उनके दास। यही हमारी जीवन की सफलता है। भगवान बनने में सफलता नहीं है, सेवक बनने में सफलता है ना। भोक्ता बनने में सफलता नहीं है, भगवान को भोग कराने में सफलता है। जनरली लोग भगवान बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं या सेवा लेना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सब क्या चाहते हैं? लेना चाहते। सेवा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जो जितना सेवा करता है वो इतना खुश रहता है, आनंद में। जो जितना सेवा लेगा उतना परेशान रहेगा, उसके अहंकार क्या होगा? और बढ़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भी कुछ कुछ कर सकता है। एक शहर बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं? पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। और पूरे शहर को, जिस शहर को हमने इतने मुश्किल से बनाया, उसको पूरा समाप्त भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कोई ऐसी महामारी भी फैला सकते हैं। हमें बहुत गर्व है अपने साइंस उस पे। देखो अभी एक चुटके में, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, एकदम छोटा सा जीवाणु भेजूंगा जो बड़े बड़े डॉक्टर को भी परास्त कर देगा। करते हैं कि नहीं? ये सब किस लिए होता है? क्या दिखलाने के लिए? कि हमें अपनी किस में रहनी चाहिए? अपनी औकात में रहनी चाहिए। अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या है कि? तो जीवात्मा का वास्तविक घर कौन सा है? आपसे कोई पूछे आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? अभी हम घूमने फिरने के लिए आए हैं। किधर? अभी हिसार घूम रहे हैं, कभी दिल्ली घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं। अभी जो हमारा टेम्परेरी घर है अभी हिसार है, लेकिन हमारा परमानेंट घर किधर है? आप में से कितने लोग पहले फॉर्म में लिखते थे परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस? याद है कि नहीं? फॉर्म फिलअप करते थे, क्या क्या लिखते थे? परमानेंट एड्रेस और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसी प्रकार से हमारा भी है। परमानेंट एड्रेस किधर है? उस पर लिख देना गोलोक धाम। किधर है ये गोलोक धाम? लेकिन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? अभी हिसार में ज्योतिपुरा मोहल्ला, खड़ाखेड़ी, धर्मशाला, ऋषि नगर, ये सब जो भी एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है। लेकिन इटर्नल शाश्वत घर किधर है हमारा? गोलोक धाम। हम सब उधर से ही, हमें उधर ही जाना है। अभी तो भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाना किधर है? अपने वास्तविक घर में जाना है। वो हमारा वास्तविक घर है। और उस घर की क्या विशेषता है? ये देखो, ये बच्चा, दोनों बच्चे में क्या अंतर है? एक जो है बेचारे के पिता, एक अनाथ है, दूसरा सनाथ है। तो सनाथ वाले बच्चे में, अनाथ वाले बच्चे में क्या है? अंतर दिख रहा है? वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है, दुखी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और इधर ये हंस रहा, आनंद। इसने किसके हाथ को पकड़ा हुआ है? अपने पिता के हाथ को पकड़ा हुआ, तो खुश है। तो वैसे ही हम सनाथ बनना चाहते हैं या अनाथ बनना चाहते हैं? सनाथ का मतलब कि हमारे भगवान किसके साथ है? मेरे साथ। हमेशा उनका हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के हमें रखना है।
तो सनाथ हो गए। जैसे उनकी उंगली छोड़ेंगे तो हमारी स्थिति कैसे होगी? ऐसे देखिए अनाथ बच्चा कैसे रो रहा है, ऐसे हो जाती है। तो जो अच्छा पुत्र है उस पुत्र की वो नेचुरल वारिस बन जाता है, किसका? अपने पिता का बन जाता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से सब कुछ किसका है? भगवान का है। तो उनके जो भक्त हैं, सब कुछ संपत्ति भगवान की, तो फिर भगवान के भक्त की सब संपत्ति हो जाती है। समझ पा रहे? तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? भक्त की। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? भक्त बनना। बिना भक्त बने प्रॉपर्टी अगर हम हथियार हैं तो इसका क्या मतलब? हम सब चोर हैं। चोर क्या करता है? जबरदस्ती चुराता है चीजों को। लेकिन जो भक्त है वो उसको लगता है सब कुछ। इसलिए किसी भी स्थिति में भक्त कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि सदैव ऐसा लगता है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे साथ है। तो ये जो अपना शरीर है वो दो चीजों से बना है, एक ग्रॉस और एक सटल। ग्रॉस में क्या क्या चीजें आती हैं? भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और सूक्ष्म में क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके नीचे क्या है? आत्मा। आत्मा के ऊपर पहला, जैसे सर्दियों के समय में पहले शर्ट पहनते हैं,